this channel. Those students who are preparing for NVS, KVS, EMRS, TGT Maths, for them this video is very important. In this video I will discuss about a real number which is very important for TGT Maths, and this is the first chapter. And in this video I will discuss a real number from NCERT book Exemplar book बहुत important है। जो चैप्टर है टीजीटी मैथ्स में वो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से करना ही चाहिए, वहां से क्वेश्चन आएगा। आपको पता ही है टीजीटी मैथ्स में भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, इसके साथ साथ एमसीक्यू। तो इस वीडियो में एग्जाम्पलर जो बुक है एनसीईआरटी का, उसमें रियल नंबर का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा क्वेश्चन है, सारा डिस्कस करूंगा। जो डिस्क्रिप्टिव एंड कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए इसमें क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर दिस इज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या कह रहे हैं, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर आपको पता है, बी क्यू आर, आर रिमाइंडर है, क्यू डिवाइजर डिविडेंड, एंड ए इज द डिविडेंड एंड बी इज द डिवाइजर एंड क्यू इज द क्वोशिएंट। एंड जीरो लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लेस देन इक्वल्स टू है दिस इज वेरी ये याद रखना। कभी कभी दे सकते हैं जीरो लेस देन आर लेस देन बी, तो ये गलत हो सकता है, तो याद रखना। और इसमें स्टेप्स भी है, नोट डाउन कीजिए ये स्टेप्स अगर चाहिए तो। एंड आई विल नॉट डिस्कसिंग दिस वन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दिस इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट थ्योरम। ये भी आ सकते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक याद रखना, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन दिस विच इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। जैसे देखो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, जैसे देखो 15 कैन बी एक्सप्रेस एज 3 into 5 और यू कैन राइट 5 into 3 अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ये ऑर्डर चेंज हो गया, बट इसके अलावा और कोई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, याद रखना। नेक्स्ट वन, लेट p and b a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। तो a भी याद रखना, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देन p डिवाइड्स a, डोंट से p डिवाइड्स a क्यूब और a टू द पावर 4। ओके, ओनली यू कैन से p डिवाइड्स a स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं मतलब a को डिवाइड। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। √2, √3, √5 आर इरेशनल नंबर्स, यू नो दिस वन। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता ही है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एंड रैशनल नंबर में क्या होता है, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये याद रखना, ठीक है। रिपीटिंग चीज, द सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं एमसीक्यू में। एंड द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ठीक है, ये भी याद रखना है, इसमें क्वेश्चन है, देख लीजिए एमसीक्यू में। एंड फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, HCF, this is also an important formula, HCF into LCM equals to a into b, important formula। तो मतलब यहाँ से और एक क्वेश्चन डिराइव कर सकते हैं, जैसे HCF जो होगा दिस इज ए फैक्टर ऑफ LCM होगा, इससे भी क्वेश्चन आएगा, देखिए बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है x इक्वल्स टू p बाई क्यू, p एंड क्यू आर को प्राइम एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ए रैशनल एक्सपेंशन में q नॉट इक्वल्स टू 0 कैन बी ए रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates। अगर टर्मिनेट रैशनल q का फॉर्म क्या होगा, q you can express, if you can express 2 to the power m into 5 to the power n, then you can say that this p by q is a terminating rational number। अगर 2 to the power m into 5 to the power n into सम नंबर आ रहे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो m एंड n नॉन नेगेटिव होना चाहिए ऑब्वियसली, एंड पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव दैट इज इंटीजर। तो अगर सपोज देखो डिनोमिनेटर में ऐसे फॉर्म में आ रहे 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर और 5 टू द पावर 3 इंटू 3 और कोई भी नंबर आ रहे, तो ये डिनोमिनेटर कोई रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर में ये चीज आ रहे हैं, दैट मीन्स दैट रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, याद रखना। तो नेक्स्ट
देखिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें आया है। देखिए जो एग्जाम्पल के तौर पे है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर दैट इज 33 2 to the power 2 into 5 will terminate after, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क दे रहा हूँ, याद रखना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये पता ही है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर देखो 2 to the power m into 5 to the power n फॉर्म में ही है। बट क्वेश्चन क्या पूछे इसमें, कौन सा डेसिमल में ये टर्मिनेट होगा, ठीक है, 1 प्लेस डेसिमल, 2 प्लेस, 3 प्लेस। तो इसमें याद रखना 2 to the power m into 5 to the power n आ रहा है। तो इसमें जो पावर है, इसमें जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट वैल्यू है, आइदर m और n कोई भी एक होगा, अगर इक्वल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट हाईएस्ट पावर विल बी द आंसर। मतलब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 है हाईएस्ट पावर, तो आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस it will terminate. So decimal expansion of this rational number will terminate after 2 decimal place. Okay, next question. Euclid division lemma states that for two positive integers a and b there exist unique integer q and r such that a equals to bq plus r satisfying। कौन सा आंसर होगा, ऑब्वियसली दिस वन, ऑलरेडी डिस्कस दिस वन, याद रखना। ये देखो ऑप्शन क्या क्या है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज मत होना, क्लियरली ये चीज याद रखना, ठीक है। इसमें कभी कभी गलती हो सकती है, ये जो लेस देन इक्वल्स टू वाला पार्ट, एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी एग्जांपलर बुक का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इवन इंटीजर ऑब्वियसली 2m, तो ये चीज याद रखना, वेरी सिंपल क्वेश्चन बट आ सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ऑड इंटीजर का फॉर्म ये होगा 2q प्लस 1, ठीक है। क्योंकि q प्लस 1 क्यों नहीं हो सकते, देखो q की जगह अगर मैंने 3 पुट किया तो 3 पुट किया तो मतलब q प्लस 1 क्या होगा, 3 प्लस 1 दैट इज 4 आ रहा है, तो 4 तो ऑड इंटीजर नहीं है, तो दैट्स व्हाई 2q प्लस 2q क्या होगा, इवन बन जाएगा, इवन प्लस 1 ऑड, ऑब्वियसली नेक्स्ट इंटीजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n, तो इफ n इज क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, देखो इसमें पुट करो, इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो अगर 3 पुट कर रहे हो, 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज ऑब्वियसली 8 आ रहा है। नेक्स्ट वन 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर 25 दैट इज 24, देन 7 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 48। तो मतलब n क्या आ रहा है, n इज ऑड इंटीजर आ रहा है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form then the value of m। तो देखो इसमें 65 and 165 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 13 इंटू 5 एंड 117 का बनाओ 13 इंटू 3 इंटू 3, 13 इंटू 9 दैट इज 3 इंटू 3। तो इसमें HCF क्या आ रहा है, दोनों नंबर का HCF क्या आ रहा है, HCF आ रहा है 13, ठीक है, HCF इक्वल्स टू 13 आ रहे हैं। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर ए 65m माइनस 117 इक्वल्स टू 13 होना चाहिए, क्योंकि इफ द HCF ऑफ द एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म द HCF, ओके, HCF 13 आ रहा है, तो दैट इज 65m इक्वल्स टू, ए इधर जाएगा तो ऐड होगा 130 हो रहा है, तो m क्या आ रहा है 130 बाई 65 दैट इज 2, तो आंसर क्या होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट number which divides 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, देखो 65 एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है। तो इसमें 117, तो इन दोनों का HCF क्या होगा 13, तो 13 विल बी द आंसर। लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स, मतलब इन ये दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इससे डिवाइड नहीं होगा दूसरा कोई नंबर, मतलब इससे छोटा नंबर HCF चाहिए, तो 13 एंड 13 is the answer, that is 13 is the HCF of 65 and 117। कैसे मिल रहा है, 5 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ 8 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, if two positive integer a and b as written as this one, a very simple question है, HCF of a and b इन दोनों का HCF क्या होगा, that is x, b answer is correct, xy square। next one 7 number question, this is also very simple question, c answer is correct, LCM पूछा, I think you know this answer। the product of a non-zero rational and irrational number, product of always irrational number
नेक्स्ट वन ए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए नोट डाउन करके रखना कॉपी में। दैट इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स from 1 to 10 both inclusive is, this one is the right answer, the least number 2520। ओके 2520 1 से 10 तक सारे नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। आज जैसे 3 से 5 से 7 से 11, 11 नहीं होगा, दैट इज इन दिस वे 1 to 10। The decimal expansion of rational number, this one will terminate after। तो ये टर्मिनेट कितना डेसिमल प्लेस के बाद होगा, देखो और भी एक क्वेश्चन है 1250, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बनाओ। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 5 to the power 4 इंटू 2 आ रहा है, ठीक है, 2 to the power 1। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 5 का हाईएस्ट पावर इधर आ रहा है 4 एंड 2 का पावर आ रहा है 1। तो हाईएस्ट पावर कौन से 4, तो 4 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो ये याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट वन, the value of the remainder r when a positive integer a is divisible by 3 are 0 and 1 only। जस्टिफाई, तो 0 एंड 1 नहीं होगा, और भी एक नंबर होगा। अगर 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड होगा तो इसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 1 एंड 2 हो सकता है। 2 इसमें मिसिंग है, सो दैट्स आंसर इज नो, बट अगर 2 होता तो आंसर यस होता। नेक्स्ट देखें, can the number 6 to the power n being an end with digit 5? Obviously no answer, it cannot be, so you can note it down। Next one, write whether every positive integer can be of the form 4q plus 2 where q is an integer। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्रिप्टिव में, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें क्या होगा, 4q+2 ये फॉर्म में नहीं होगा। नॉट नेसेसरली ट्रू वेदर एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 4q+2। देखो अगर 4q+2 मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है कोई भी नंबर, ठीक है, 4 से डिवाइड होगा मतलब इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 1 2 एंड 3 आ सकते हैं। तो इसका फॉर्म क्या होगा, 4q होगा एक, 4q+1 होगा एक, 4q+2 होगा एंड 4q+3 होगा। इसमें नहीं है, ओनली वन दिस वन, तो नॉट नेसेसरीली ट्रू दिस आंसर। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर is divisible by 2, obviously true, this statement is true, answer is true, this is correct। नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, ऑब्वियसली ट्रू। ये नोट डाउन करके रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है। 2 कॉन्जिक्यूटिव होगा 2 से डिवाइड होगा, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा तो 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, राइट वेदर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 3m+2 where m is a natural number। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 3m+2। देखो 3m+2 मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका फॉर्म क्या हो सकता है, दैट इज 3m 3m+1 एंड 3m+2। ओके, तो इसमें क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव कैन बी ऑफ द फॉर्म एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब 3m+1 एंड 3m+2, इसका स्क्वायर बनाओ, 3m+1 का स्क्वायर बनाओ तो वही तो 3m फॉर्म में आएगा, एंड 3m+1 इसका स्क्वायर बनाओ तो क्या आ रहा है, 9m² प्लस 6m+1 आ रहा है, ठीक है ना। तो +1 आ रहा है, तो दैट इज यू कैन टेक कॉमन हेयर 3, तो 3m² प्लस 2m एंड +1, तो 3k+1 फॉर्म में आ रहा है 3m+1 एंड 3m² प्लस 2 का फॉर्म बनाओ, इधर देखो 3m+2 इसका होल स्क्वायर बनाओ, तो इसमें क्या आएगा, दैट इज 9m² प्लस 12m+4। तो इसमें 3 कॉमन ले लेना, 3m² प्लस 4m+1 तो दैट इज 3k इधर +1, 3m+1, तो नॉट नेसेसरी, दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। तो ये इसी तरह जस्टिफाई कर देना इसका क्वेश्चन। A positive integer, next question, a positive integer is of the form 3q plus 1q being a natural number, can you write the square of any other any form other than 3m+1?
तो 3q प्लस 1 का 3m प्लस 1 छोड़ के और कोई फॉर्म में इसका स्क्वायर हो सकता है। तो पॉजिटिव इंटीजर इधर भी सही है, सेम ही आंसर होगा, सेम इस तरह होगा। इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 3q प्लस 1 इस फॉर्म से है। ठीक है, क्यू बीइंग ए नेचुरल नंबर कैन यू राइट, तो इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर बनाओ, इसका स्क्वायर बनाओ, किस फॉर्म में आ रहे हैं, 9q² प्लस 6q प्लस 1 आ रहा है, तो दैट इज 3 कॉमन ले लेना, 3q² प्लस 2q प्लस 1 प्लस 1, तो दैट इज 3m प्लस 1 फॉर्म में ही आ रही है, इस छोड़ के और कुछ फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो आंसर इज नो होगा। Next one, the number 525 and 3000 are both divisible by a से divisible हो रहे हैं। What is the HCF? तो just HCF देखो, highest जो common factor है that is 75 and a common factor is जो lower common factor है इससे divisible है, तो that's the answer will be 75। जैसे 75 25 15 5 and 3 से divisible है, तो that means highest common factor is 75 जो अदरवाइज यू कैन डू लाइक दैट, फैक्टराइज बनाओ, फैक्टराइज से प्राइम फैक्टर ले लेना, कॉमन हाईएस्ट कॉमन मतलब फैक्टर होगा। ठीक है, इस में नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन व्हाई दिस वन इज ए कॉम्पोजिट नंबर। ऑब्वियसली इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर मतलब वन एंड दैट नंबर, ये दोनों छोड़ के और कोई इसका फैक्टर है, तो दैट नंबर विल बी कॉम्पोजिट नंबर। देखो इसमें जो अगर बनाओ तो 7 कॉमन है, 7 कॉमन ले सकते, 3 इंटू 5 प्लस 1, तो और एक फैक्टर है, जो भी नंबर आएगा इसमें कैलकुलेशन करने के बाद, तो 7 और एक फैक्टर होगा, तो दैट्स दिस इज ए कॉम्पोजिट नंबर। यू कैन सी can two number have 18 as their HCF and 380 as their LCM? This answer is no direct. Why? देखो अगर कोई नंबर, दो नंबर का जो HCF होगा वो LCM का फैक्टर होना चाहिए, मतलब LCM को HCF से डिवाइड कर सकते, एग्जैक्टली डिविजिबल, द LCM इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय HCF, बट इसमें 380 18 से डिविजिबल नहीं है, तो 20 is the, that is 20 is the remainder, so divisible nahi, exactly divisible, so that's the answer is no। Without actual performing the long division, find if this whether terminating or non terminating। देखो इसमें एक ट्रिक है, अगर इसमें 10,500 को अगर 2 to the power n and to 5 to the power n फॉर्म में बनाओगे तो नहीं होगा, पहले कैंसिलेशन करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं मिलेगा तो आपका आंसर तब होगा नो, बट इसमें एक ट्रिक है, पहले कैंसिलेशन करना है, कैंसिलेशन करने के बाद इस 2 to the power n and 5 to the power n फॉर्म में लाना है। तो कैंसिलेशन करने के बाद क्या आएगा, इसमें आएगा 47, 7 एंड 3 इस दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, 7 एंड 3 से मतलब 21 से ये दोनों डिवाइड करो, इसके बाद मिलेगा 500। ठीक है, इसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये 500 का इसका फॉर्म क्या होगा, 500 दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब होगा। ठीक है, 5 क्यूब होगा, इसके बाद देखो ये 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m फॉर्म में लाया गया, तो दैट मीन्स दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, नेक्स्ट 10 number question, a rational number in its decimal expansion, this one, what can you say about the prime factors of q when this number is expressed in the form p by q? तो q क्या होगा, ये तो ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। व्हाट अबाउट q? यू कैन एक्सप्रेस q एज 2 to the power m into 5 to the power n। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये इसका p by q फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 081 बाई एक के बाद इसमें 4 जीरो होगा, तो ऑब्वियसली ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n फैक्टराइज होना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो और भी कुछ क्वेश्चन है, सैंपल जो यूक्लिड डिवीजन है, मैं ये नोट डाउन करके रख सकते। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में आएगा मेरा लग रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये चीज़ याद रखना, so that the square of an odd positive integer is of the form 8m plus 1 for some whole number m। ठीक है, ये चीज याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में दे सकते हैं। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म, ऑब्वियसली यू नो दिस वन, 2q प्लस 1 पहले डिस्कस भी किया, 2q प्लस 1, तो इसका स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बनाने के बाद 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आ रहा है, तो इसे 4q कॉमन ले रहे हैं फर्स्ट दो टर्म से, एंड देन यू आर राइटिंग
तो q प्लस दिस वन, ओनली दिस वन, q इंटू क्यू प्लस वन इज आइदर जीरो हो सकता है, नहीं तो इवन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑड इंटीजर है। सो यू कैन राइट दिस वन एज ए 2m, जीरो छोड़ दो तो m इज ए होल नंबर, तो q 2q प्लस वन इसका होल स्क्वायर 4 इंटू 2m, ठीक है, q इंटू क्यू प्लस वन की जगह 2m लिख रहा है, तो दैट इज 8m इन द फॉर्म। नेक्स्ट वन, प्रूव दैट रूट 2 एंड रूट 3 इरेशनल नंबर। तो ये भी याद रखना ये कैसे प्रोसेस है, ठीक है। ये देखो इसका ए कंसीडर हो रहा है, ए कंसीडर होने के बाद कंसीडर हो रहा है जैसे ये रियल रूट 2 और रूट 3, इसे स्क्वायरिंग करने के बाद ये भी आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और कॉन्ट्राडिक्ट द कंडीशन व्हिच वन यू कंसीडर एज ए रैशनल नंबर, तो दैट्स व्हाई दिस इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट वन, इसे एक क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर पे आ सकते, नोट डाउन करके रखना सारा क्वेश्चन है। देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, ये ऑप्शन दे देगा 4q और 4q प्लस वन, और एक ऑप्शन देगा 4q और 4q प्लस टू, और एक ऑप्शन देगा 4q माइनस वन, 4q प्लस वन, ऐसे करके, और एमसीक्यू क्वेश्चन में देगा ऑप्शन। तो ठीक है, तो ये ऑब्वियसली याद रखना, ये सारा क्वेश्चन जो है एमसीक्यू तौर पे आ सकता है। तो very very important this question, if n is odd integer then show that n square minus 1 is divisible by 8, already discussed this one, so this one also. Next one, using Euclid's division lemma, a division lemma, or prove that this one irrational number, already discussed how you can prove this one is an irrational number। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन शो दैट दिस वन, एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन जो रियल नंबर से अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी इन द फॉर्म 6q प्लस वन, 6q प्लस थ्री फॉर सम इंटीजर। कैसे प्रूव कर रहे हैं देख लेना एक बार, जैसे स्क्वायर करके सर कर रहे हैं एक बार देख लेना। अगर कोई भी डाउट हो रहा है कुछ क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे ऑब्वियसली। तो इस चैनल में बहुत सारी इस टाइप का वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, चैनल में जाके देख लीजिए, और पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलने के लिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक यू, आज की वीडियो इतना तक ही है, थैंक यू।